बड़वानी में दो पक्षों में जबरदस्त विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। मौके पर वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। विवाद के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। दोनों ही पक्ष को अलग कर शांति बनाई। इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है, तो लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की गई है। मामले की जांच अब पुलिस की टीम कर रही है। पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तनाव का माहौल हुआ। बड़वानी की ये पूरी घटना, दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। मौके पर वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। तो विवाद के बाद तनाव का माहौल है और यही वजह है कि अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। झगड़ा हुआ था, कुछ पत्थरबाजी की भी घटना हुई है, कुछ वाहन भी इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें पुलिस द्वारा तत्काल इसमें मौके पर कार्रवाई की गई है और दोनों पक्षों को इसमें अलग किया गया और अभी फिलहाल जो है कस्बा राजपुर में शांति है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और प्रशासन का सभी से ये अनुरोध है और अपील है कि किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दे और अनावश्यक कहीं भी अपना मूवमेंट या घूमे नहीं है। और यदि कोई सूचना मिलती है तो उसको तत्काल जो प्रशासन को सूचित करें। फिलहाल नगर में शांति है। और खबर भिंड से है। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। शुरुआती जांच में 3 करोड़ की ठगी की पुष्टि हुई। राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं आरोपी। आरोपियों के पास से 8 मोबाइल, 1 सिम भी बरामद की गई है। 1 लैपटॉप, 4 पैन कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 4 आधार कार्ड भी इस दौरान जब्त किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिंड से। जी हाँ, थाना उमरी जिला भिंड में एक साइबर फ्रॉड के संबंधित एक अंतर्राज्यीय गैंग का हमने खुलासा किया, जिसमें ये अपने व्यक्तियों को सिलेक्ट करते थे अलग अलग राज्यों में, उनके अकाउंट रुपयों का लालच देकर लेते थे किराए पर और उसमें साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेम, अन्य संबंधित पैसों का ट्रांजेक्शन करते थे और निकाल लेते थे। इसमें हमने इस घटना को गंभीरता से लिया और एक जिला स्तरीय टीम ने इसको एक अंतर्राज्यीय गैंग जिसमें 5 आरोपियों का अभी तक हमने गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। और खबर है बड़वानी से। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। घायल बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बड़वानी से, जहां पर यह हादसा हुआ है। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रीवा में तेज रफ्तार कार सवार का कहर देखा गया है। बेकाबू कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। कार के बाद 2 बाइक को भी टक्कर मार दी गई। टक्कर के बाद खंबे से टकराई कार, तो हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के दौरान आपको बता दें, मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे का एक सीसीटीवी भी अब सामने आ चुका है। इलाके में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने आरोपी कार सवार को पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। जो सीसीटीवी सामने आया है वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, तेज रफ्तार कार किस तरह से टक्कर मार देती है। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सीसीटीवी आप देखिए, ये पूरी करती जो है सीसीटीवी में कैद हुई। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। उस समय की ये तस्वीरें हैं जब ये हादसा हुआ था, जब तेज रफ्तार कार ने, ये रफ्तार आप देखिए किस तरह से आती है एक कार और टक्कर मार देती है। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं और अब यहाँ पर जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज किया जा रहा है और वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। एक माह हो गया है और बहुत अच्छा लगता है। ये सर्किट हाउस पे बच्चे हैं जो आए हुए हैं। बिटिया, आप मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाती हैं पढ़ाई करने के बाद? बोलो 5 बजे। जी, 5 बजे उठ जाते हैं। उधर आने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ। बड़ा अच्छा सुहाना मौसम यहाँ पर है पूरी तरह से। अब सूरज के दर्शन हो रहे हैं। और बेटी एक और है हमारे पास। बेटा, किस तरह के एहतियात बरतते हैं आप सुबह आने के लिए? किस तरह के कपड़े पहन के आते हैं आप? सर, जय श्री राम। एम के जैन जी, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं लोग। यहाँ मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। श्री एम के जैन साहब भी है। सर, आपको डेली देखता हूँ मॉर्निंग वॉक पे यहाँ आते हैं आप। किस तरह का माहौल है यहाँ का? यहाँ का जो माहौल है
वो दमोह के लोग पता नहीं कहाँ सोते रहते हैं। कश्मीर से 19 कह सकते हो, लेकिन 16 भी नहीं है। इतना बढ़िया माहौल रहता है यहाँ ठंड में है। और मैं समझता हूँ यहाँ जो ये अप डाउन का स्लोप बना हुआ है, मेरा एक हार्ट स्पेशलिस्ट से परिचय, अच्छी खासी डिस्कशन हुआ, तो उनका ये कहना था, भैया यदि कोई आराम से आदमी चढ़ गया और उतर गया तो उसे टीएमटी कराने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो टीएमटी हो गई, मतलब वो बिल्कुल फिट है। तो फिर भी नहीं समझ रहा आदमी। क्या अपील करेंगे सर, आप क्या अपील करेंगे लोगों से जो दर्शक हैं? ये अपील करूंगा कि भैया कोरोना से बुरा समय नहीं आना है। इस थैले में भर भर नोट लिए घूमते रहे लोग, हर अस्पताल में जगह नहीं मिली। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है। स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है, और ये बात यहाँ कही जा रही है, और हमारे गुरुजन है ये जो शिक्षा दे रहे हैं कि स्वास्थ्य बड़ा कुछ नहीं, कोरोना जैसा काल अपन देख चुके हैं, और दमोह के लोगों को और प्रदेश के लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ये वक्त है उठकर चलने का और वापस आने का अपनी मॉर्निंग वॉक पर, ताकि आप स्वस्थ रह सके। जी बिल्कुल आजम, सही कहा कि देखिए कुछ लोगों को भले ही ठंड से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठंड को लगातार मात दे रहे हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं, ठंड से बचाव कर रहे हैं। अजय भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अजय बताइए जरा, आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप किस तरह से बढ़ सकता है, तापमान में कितनी गिरावट आ सकती है, और जिन लोगों की मौजूदगी है उनसे भी जरा हालचाल पूछेगा। जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, लगातार जो ठंड का प्रकोप है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के साथ में शाजापुर में भी दिखाई दे रहा है। उत्तर पूर्वी चलने वाली जो हवाएं हैं सीधे तौर पर जिले में इस वक्त प्रवेश कर रही है, और यही कारण है कि जो शीत लहर का जो प्रकोप है वे लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी इससे पहले भी हमने लोगों से बात की, और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, चाय की एक टपरी है, यहाँ पर जो दादा है चाय बना रहे हैं, और ऐसे में जो लोग हैं गर्म चीजों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हर कोई इस ठंड से निजात पाना चाहता है, हर कोई ठंड से दूर होना चाहता है, लेकिन हर मौसम का अपना एक मिजाज होता है, एक अलग मजा होता है। ऐसे में शाजापुर में भी अगर मौसम के मिजाज की करें तो यहाँ पर लगातार मौसम बदलता रहता है। जहाँ गर्मी का तापमान साक्षी यहाँ पर 40 से पार पहुंच जाता है। कई मरतबा हमने यहाँ पे गर्मी का मौसम तापमान जो है 45 डिग्री तक देखा है। वहीं अगर ठंड की करें तो 4 डिग्री और 5 डिग्री भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मेरे साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि किस तरह से देखिए ये अलाव का सहारा यहाँ पर लोग ले रहे हैं, किस तरह से ठंड से बचाव का यहाँ पर लोग सहारा ले रहे हैं, और किस तरह से जो ठंड गिर रही है, आप तो पूरी तरीके से जो आपका लिबास है इस ठंड से बचाव का दिख रहा है। क्या कुछ कारण है कि इसे ठंड में इतनी जल्दी निकलना पड़ रहा है? योग कक्षा संचालित होती है हमारी गांधी हाल में, 2.5 वर्षों से चल रही है। आज 859वां दिवस है लगातार। 5:45 बजे चालू होती है, तो हमको 5:30 से 5:45 के बीच में गांधी हाल पहुंच जाते हैं। आप योग शिक्षक हैं? आप योग शिक्षक भी है, योग करते भी है। मतलब आज आप ये बताइए कि ठंड में किस तरह से आप योग साधना के जरिए इस सेहत को लेकर के कितना कुछ इसमें इजाफा हो सकता है? योग से सेहत का तो इतना संबंध है कि योग जो करता है उसकी सेहत हमेशा ही तंदुरुस्त रहता है वो। बिल्कुल, आज हमको 2.5 साल हो गए, 62 वर्ष की उम्र है मेरी अभी, लेकिन योग के कारण मतलब फिट हूँ पूरा। मैं आपके सामने देख ली, कितनी भी ठंड पड़ जाए, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, सुबह 5:30 बजे गांधी हाल हम पहुंचते हैं। 5:45 से 7 तक हमारी कक्षा चलती है। तो देखिए साक्षी, लोग भी जो है योग के माध्यम से लगातार जो है अपने सेहत का बेहद ध्यान रख रहे हैं। सर, आप भी क्या मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं या कुछ जरूरी काम से इस ठंड के प्रकोप के बीच घर से बाहर निकले? मॉर्निंग वॉक रूटीन है आपका मॉर्निंग वॉक का? तो रूटीन कभी कभी निकलते हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग यहाँ मेला लगा हुआ है, यहाँ स्टोर लगा हुआ है, तो ठंडी कारण तो चाय पी के गर्म करने के लिए आया है। तो देखिए साक्षी, तमाम लोग हैं जिनसे बात हो रही है, चाहे शीत लहर का प्रकोप जारी है, चाहे जो तापमान है लगभग 5 से 6 के बीच बना हुआ है, चाहे उत्तरी पूर्वी हवाएं लगातार जारी हैं,
बावजूद इसके इस कड़ाके की ठंड के बीच जो है शाजापुर के लोग पूरे आनंद और उत्साह के साथ इस मौसम का भी आनंद ले रहे हैं, इस बिल्कुल। मौसम को भी जी रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं उनकी कुछ शिकायत है कि जो जिम्मेदार है उन्हें इस ठंड से बचाव के लिए तमाम तरह के जो बिल्कुल उपाय हैं, व्यवस्थाएं वे करनी करने चाहिए और ये लेकिन इन उम्मीद भी सब के लोगों की बीच ओर से की साक्षी जा रही है, ठंड लेकिन का इन तमाम लोगों की ओर से ठंड से बचने का भी उपाय किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आप सभी का। तो ये था मौसम का हाल। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंडला की, जहां पर आरक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। एक युवती ने एसपी को लिखित शिकायत दी है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगा। 2023 में फेसबुक के जरिए आपको बता दें, दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई थी। इंदौर और भोपाल में दोनों की मुलाकात हुई तो आरोपी आरक्षक ने शादी से जिसके बाद इनकार कर दिया और अब युवती लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रही है और एसपी को ये पूरी जानकारी दी है उसके साथ क्या कुछ हुआ। की बिछिया क्षेत्र की रहने वाली है। इनके द्वारा 36वीं बटालियन में पदस्थ एक आरक्षक के विरुद्ध पूर्व में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और उसमें एसडीओपी बिछिया के समक्ष जांच के दौरान इन्होंने अपने बयानों में जो पहले शिकायत में कहा था वो नहीं कहा था और इनके बीच में शायद एक समझौता हो गया था। अभी पुनः ये आई है, इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, उसकी पुनः एसडीओपी स्तर पर जांच की जाएगी। तो मामले की जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्योपुर की रिश्वत लेने के मामले में फैसला। पशुपालन कर्मचारी को 4 साल की सजा दी गई है। कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। 6 साल पहले रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ था दोषी। 5,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था कर्मचारी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्योपुर से, रिश्वत लेने का ये पूरा मामला। तो रिश्वत लेने के मामले में एक बड़ा फैसला, पशुपालन कर्मचारी को 4 साल की सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया, ये सुनवाई हुई है और कोर्ट ने इस दौरान 10,000 का जुर्माना भी लगाया। तो 6 साल पहले का, दरअसल आपको बता दें ये पूरा मामला है, 6 साल पहले रिश्वत मांगी गई थी और अब जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 5,000 की रिश्वत लेते हुए कर्मचारी पकड़ा गया था। शिवपुरी में अवैध रेत खनन पर पुलिस की ओर से एक्शन लिया गया है। अचानक से छापेमारी करते हुए मशीनें जब्त कर ली गई। पुलिस ने पानी की पनडुब्बियों में आग लगा दी। 80 घन मीटर अवैध रेत का भंडारण यहां पर किया जा रहा था, जिसे जब्त किया गया। रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। रेत माफिया से वसूले जाएंगे 6 लाख रुपए। पुलिस ने 2 माफियाओं के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। तो आसपास के ग्रामीणों से भी अब पूछताछ की जा रही है। छावली घाट पर चल रहा था अवैध रेत का खनन, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राम मछावली तहसील करेरा में अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में आज हमें मौके पे एक पनडुब्बी चलती हुई मिली थी। कुछ 4-5 लड़के वहाँ पे मौके पे काम कर रहे थे, लेकिन हमारे खनिज दल को देखते ही वो वहाँ से चलती हुई पनडुब्बी को छोड़कर भाग गए।